नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका फिर से मेरी ऑनलाइन क्लास। मैं स्वर्णलता आपको पढ़ा रही हूँ कम्युनिटी हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। इससे पहले के पूर्व के वीडियो में मैं आपको हेल्थ पढ़ा चुकी हूँ, कम्युनिटी हेल्थ पढ़ा चुकी हूँ। आज हम देखेंगे विद्यालय स्वास्थ्य या जिसको हम कहते हैं स्कूल हेल्थ। अब स्कूल हेल्थ से क्या लेना देना है, लेकिन फिर भी एक महत्वपूर्ण शाखा है जिसको हम स्वास्थ्य की दृष्टि से नज़रअंदाज नहीं कर सकते, और इसी वजह से जो स्कूल हेल्थ है वो बहुत महत्वपूर्ण और इम्पॉर्टेंट हो जाती है। तो सबसे पहले मैं आपका इसका परिचय करा दूं कि विद्यालय स्वास्थ्य जो होता है वो सामूहिक स्वास्थ्य की एक प्रमुख एवं महत्वपूर्ण शाखा है, क्योंकि सामुदायिक एक ऐसी चीज़ है, ऐसा हम कहें ग्रुप है जिसके अंदर छोटी छोटी बहुत सारी बेसिक शाखाएं हैं। जैसे परिवार है, समाज है, उसी तरीके से एक बेसिक शाखा है आपकी स्कूल। अगर स्कूल का एनवायरनमेंट, स्कूल की हेल्थ अच्छी नहीं होगी तो समुदाय की भी नहीं होगी। अब स्कूल की हेल्थ से ये मतलब है कि ओवरऑल बच्चों के साथ साथ स्कूल भी, उसकी बिल्डिंग, उसका फर्नीचर, उसका वातावरण, उसकी टीचर्स, उसके बच्चे, इन सभी का मानसिक तौर से, शारीरिक तौर से, सामाजिक तौर से, साइकोलॉजिकल तौर से, मतलब मनोवैज्ञानिक तौर से स्वस्थ होना अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि कहते हैं बच्चे देश का भविष्य होते हैं। अगर भविष्य की नींव ही अच्छी नहीं होगी, मजबूत नहीं होगी, तो उस पे खड़ा किया हुआ मकान ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। इसलिए बच्चों के स्वास्थ्य की दृष्टि से विद्यालयी स्वास्थ्य जो है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके अलावा यह सबसे सस्ता, सुगम एवं शक्तिशाली साधन है जिसके माध्यम से सामुदायिक स्वास्थ्य को उत्तम एवं उन्नयन बनाया जा सकता है। व्यक्ति के सभी मूल्यों में से स्वास्थ्य का स्थान सबसे ऊंचा है। एक व्यक्ति का स्वास्थ्य उच्च स्तर पर होगा तभी राज्य, राष्ट्र एवं विश्व का विकास संभव है। एक दुर्बल, कमजोर, रोगी, मानसिक रूप से पीड़ित व्यक्ति से अधिक कुशलतापूर्व कार्य करने की क्षमता एवं उत्पादकता की आशा नहीं की जा सकती है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि एक स्वस्थ व्यक्ति ही प्रसन्नतापूर्वक, सुख शांति से स्वयं का जीवन जी सकता है तथा समाज एवं राष्ट्र को विकास की दिशा में ले जा सकता है। इस ओर कि विद्यालयी स्वास्थ्य जो है या स्कूल हेल्थ जो है वो कितनी महत्वपूर्ण है, कितना इम्पॉर्टेंट है, इसमें सबसे पहले 1909 ईस्वी में विद्यालय स्वास्थ्य की शुरुआत बड़ौदा शहर से हुई थी, परंतु इसका क्षेत्र ज़्यादा व्यापक नहीं था। इसका मतलब बस इतना ही था कि बच्चों की चिकित्सा संबंधी परीक्षण होते रहें और उसके बाद इसके अलावा और कुछ नहीं था। लेकिन सन 1953 में सेकेंडरी एजुकेशन कमेटी ने शुरुआत की, जिसमें स्कूली छात्र छात्राओं के स्वास्थ्य की जांच एवं स्कूल के अंदर पौष्टिक भोजन कार्यक्रम के पर भी जोर दिया गया। फीडिंग प्रोग्राम, आज आप देख रहे हैं मिड डे मील प्रोग्राम होता है जिसके अंदर की कोशिश की जाती है कि बच्चों को पौष्टिक आहार दिया जाए। इसके अलावा आंगनवाड़ी केंद्र पर भी बच्चों के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखते हुए पौष्टिक आहार की व्यवस्था की गई है। उनके शारीरिक डेवलपमेंट, उनकी अवस्थाओं के अनुसार वहाँ पर खेल और खिलौनों की व्यवस्था की गई है। क्योंकि आज के बच्चे ही कल के भावी नागरिक एवं देश के कर्णधार हैं, इसलिए इनके शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आध्यात्मिक, संवेगात्मक तथा नैतिक विकास एवं स्वास्थ्य की रक्षा का भार केवल माता पिता या संरक्षक या परिवार पर नहीं है, बल्कि शासन व समाज पर भी होती है। कहते हैं कि बच्चों का मस्तिष्क खाली स्लेट की भांति होता है, तो इस पे जिस तरीके का लिखोगे और जैसा लिखोगे बच्चा वैसा ही सीखेगा और आगे जाके उसका विकास भी उसी प्रकार का होगा। कहने का मतलब है कि शुरू के 3000 वाले दिन इतने महत्वपूर्ण होते हैं बच्चे के कि अगर इस समय उसके हर विकास के अनुसार उसकी गतिविधियां और उसके पोषण स्तर का ध्यान रखा जाए तो उसका जीवन जो है वो सुरक्षित और आनंदमय हो सकता है। इस शुरुआत करने का एक ये भी कारण था कि स्कूल में आसानी से स्वास्थ्य सेवाएं जो होती हैं वो प्रदान की जा सकती हैं। स्कूल में काफ़ी सारी मात्रा में बच्चे होते हैं। ऐसे में बच्चों को
उनकी स्वास्थ्य चिकित्सा के द्वारा उनका परीक्षण करना, उनमें अगर किसी चीज़ की डेफिशिएंसी है तो किसी भी पौष्टिक आहार का वितरण करना, बच्चे को मॉनिटर करना, ये सारी जो चीज़ें हैं वो आपके बहुत आसान हो जाती हैं विद्यालय हेल्थ में। तो एक ये सर्वेक्षण भी बहुत अच्छे से होता है, तो हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अमुक देश के बच्चों का स्वास्थ्य किस प्रकार है और किस प्रकार नहीं है। अब है कि विद्यालय स्वास्थ्य सेवा के उद्देश्य। कोई भी कार्य बिना उद्देश्य नहीं होता, निरुद्देश्य नहीं होता है, इसलिए हर कार्य का कोई न कोई ऑब्जेक्टिव या उद्देश्य निश्चित होता है, जिसके लिए सबसे पहला है रोगों की रोकथाम करना। और विद्यालय स्वास्थ्य के जो उद्देश्य होते हैं उनमें सबसे पहला है रोगों की रोकथाम करना। जिस भी प्रकार के रोग अगर हमारे समाज में फैले हैं या संक्रामक रोग हैं, अगर किसी तरीके का टीकाकरण है और अगर किसी तरीके का इन्फेक्शनस डिजीज़ है तो उसको रोकना, कि हम उसको फैलने से रोकें, इसके प्रति जो भी प्रयास हम कर सकते हैं वो हम करते हैं। जैसे अभी वर्तमान का ही उदाहरण है बिल्कुल कि कोविड-19 ने सारे स्कूल्स बंद करवा दिए छोटे बच्चों को। ये एक रोग को आगे ना फैलने की तरकीब है, या हम कहें उपाय है कि अगर व्यक्ति एक दूसरे से मिलेगा ही नहीं तो संक्रमण फैलने की संभावनाएं बहुत कम हो जाती हैं। दूसरा ऑब्जेक्टिव है कि शारीरिक एवं मानसिक दोषों का प्रारंभिक स्तर पर ही जांच कर उपचार करना। ये एक स्कूल एक ऐसा माध्यम है जहाँ पे निश्चित मात्रा में बच्चे होते हैं। ऐसे में उनका निरीक्षण और परीक्षण समय समय पर उनकी मॉनिटरिंग आसानी से की जा सकती है। ऐसे में बच्चे के शारीरिक और मानसिक किसी भी तरह का जो भी कोई दोष होता है वो हमें जल्दी पकड़ में आता है, और उसको अगर प्राइमरी स्टेज पर ही पकड़ लिया जाए, उसका प्राइमरी स्टेज पर ही उपचार किया जाए तो हम उसका उपचार करके उससे निजात पा सकते हैं। नेक्स्ट है स्वास्थ्य रक्षा तथा सुस्वास्थ्य की उन्नति। ये भी एक विद्यालय स्वास्थ्य के से बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव है, उद्देश्य है, जिसको हम प्राप्त करने की कोशिश करते हैं कि स्वास्थ्य रक्षा करना और सुस्वास्थ्य प्राप्त करना। नेक्स्ट है बच्चों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता पैदा करना। बच्चों को ये बताना कि हर चीज़ से भी ऊंचा और महत्वपूर्ण है आपका स्वास्थ्य, जिसके प्रति आपको जागरूक होना है। खुद की स्वच्छता, खुद की सफाई, किस तरह का भोजन, किस तरह का खाना, बच्चों की आदतें, हैबिट्स जो हैं उनको और ज़्यादा प्रमोट करना, प्रोत्साहित करना, जिससे बच्चा अपने स्वास्थ्य को लेकर और ज़्यादा जागरूक रहे। फिर है स्वास्थ्यकर वातावरण उपलब्ध कराना। अब स्कूल के अंदर मैंने जैसे आपसे कहा कि बच्चे ही नहीं, हर तरह का वातावरण स्वस्थ होना चाहिए। वहाँ की आबो हवा, वहाँ का फर्नीचर, वहाँ की बिल्डिंग सीलन भरी बदबूदार ऐसी नहीं होनी चाहिए। जो फर्नीचर है वो जंग लगा हुआ, दीमक लगा हुआ नहीं होना चाहिए। खुले खुले बड़े बड़े कमरे होने चाहिए, खिड़कियाँ होनी चाहिए जिससे वेंटिलेशन हो सके। गार्डन होना चाहिए जहाँ पे बच्चे जाके आउटडोर एक्टिविटीज़ कर सकें। तो स्वास्थ्यकर वातावरण उपलब्ध जब हम करवाएंगे तभी ये सारे उद्देश्यों की हम प्राप्ति कर पाएंगे। तो ये भी एक उद्देश्य है। तो एक बार हम रिपीट कर लेते हैं कि जो विद्यालय स्वास्थ्य सेवा के क्या उद्देश्य हैं। रोगों की रोकथाम करना, शारीरिक मानसिक दोषों का प्रारंभिक स्तर पर ही जांच करके उपचार करना, स्वास्थ्य रक्षा तथा सुस्वास्थ्य की उन्नति, बच्चों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता पैदा करना और स्वास्थ्यकर वातावरण उपलब्ध कराना। तो बच्चों ये था विद्यालयी स्वास्थ्य, लेकिन इसका एक छोटा सा टॉपिक और है जो कि मैं अगले वीडियो में कवर करूँगी।